जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी साथ संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कई बार गुरुजी हमारी रक्षा ऐसे करते हैं जिसका एहसास हमें बाद में होता है। उस समय हमें लगता है कि शायद सब सामान्य है, लेकिन बाद में समझ आता है कि अगर गुरुजी उस पल साथ ना होते तो शायद जिंदगी पूरी बदल जाती। आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है संगत जी, जहां एक छोटी सी देरी, एक छोटा सा संकेत और गुरुजी का एक अदृश्य हाथ पूरे परिवार को बहुत बड़े दुख से बचा गया। तो चलिए संगत जी, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ आज का दिव्य सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं उनका नाम नेहा आंटी जी है। थैंक यू विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी और सब संगत जी के पास भेज दिया। संगत जी, नेहा आंटी जी गुरुग्राम में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। हर दिन सुबह जल्दी घर से निकलना, देर रात तक काम करना, यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन संगत जी, कुछ समय से उनका मन बहुत बेचैन रहने लगा था। बिना वजह डर लगता, घबराहट होती और ऐसा लगता जैसे कुछ ठीक नहीं है। एक रात संगत जी, नेहा बहन बहुत थक कर सोई थी। तभी सपने में उन्होंने देखा कि गुरुजी सफेद कपड़ों में खड़े हैं और बहुत प्यार से कह रहे हैं, बेटा कल जल्दी मत निकलना। संगत जी, सुबह जब आंख खुली तो उन्हें सपना साफ साफ याद था, लेकिन इंसानी मन, उन्होंने सोचा शायद बस सपना होगा। वो जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। तभी अचानक उनका दुपट्टा अलमारी के हैंडल में अटक गया। उन्होंने निकाला, फिर जैसे ही बाहर जाने लगी उनकी चप्पल टूट गई। संगत जी, उन्हें थोड़ी झुंझलाहट हुई। उन्होंने मन में कहा, आज सब कुछ लेट क्यों हो रहा है। फिर जल्दी से दूसरी चप्पल पहनी और घर से निकल गई। अब संगत जी, उनका ऑफिस 18वीं मंजिल पर था। जैसे ही वो बिल्डिंग पहुंची, लिफ्ट में काफी लोग खड़े थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनका मन हुआ कि वो दूसरी लिफ्ट से जाएं। पहली लिफ्ट भर चुकी थी और उनके सामने ही ऊपर चली गई। संगत जी, बस कुछ ही सेकंड बाद पूरी बिल्डिंग में जोर की आवाज गूंजी। लोग भागने लगे, चीखने लगे। पता चला कि वही पहली लिफ्ट अचानक बीच में फंस गई थी और उसमें तकनीकी खराबी के कारण धुआं भरने लगा था। संगत जी, अंदर खड़े कई लोग बेहोश हो गए थे। ये सुनते ही नेहा बहन के हाथ कांपने लगे। उन्हें वही सपना याद आ गया, बेटा कल जल्दी मत निकलना। अगर दुपट्टा ना अटकता, अगर चप्पल ना टूटती, अगर वो 2 मिनट पहले पहुंच जाती तो वो भी उसी लिफ्ट में होती। संगत जी, उस पल नेहा बहन वहीं बैठकर रोने लगी। उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे और मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा अभी खत्म नहीं हुई थी। उस शाम जब वो घर लौटी तो उनकी मां ने कहा, आज सुबह जब तो निकली ना तो घर में अचानक चंदन की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। ये सुनकर नेहा बहन पूरी तरह भावुक हो गई। उन्हें समझ आ चुका था कि गुरुजी सुबह से ही उनके साथ थे। संगत जी, उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। पहले वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर गुरुजी को याद करती थीं, लेकिन अब हर पल शुक्राना करने लगीं। आज भी नेहा बहन यही कहती हैं, गुरुजी कई बार रोकते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। कई बार देरी भी गुरु कृपा होती है। जिसे हम छोटी परेशानी समझते हैं, कई बार वही बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। गुरुजी संकेत हमेशा देते हैं, जरूरत सिर्फ विश्वास की होती है। जब गुरुजी साथ हों तब हादसे भी रास्ता बदल देते हैं। गुरु कृपा दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। संगत जी, आज के सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में हर चीज को सिर्फ परेशानी समझकर दुखी नहीं होना चाहिए। कई बार जो चीज हमें रोक रही होती है वही गुरुजी का सुरक्षा कवच होती है। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखिए, नाम जप करते रहिए और हर पल शुक्राना करते रहिए, क्योंकि संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा हर पल करते हैं। यदि सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। गुरु मोरे सब कुछ, गुरु मोरे प्राणा, गुरु मोरे राधा रानी, गुरु मोरे कान्हा, गुरु मोरी सिया सुंदरी, गुरु रघुराई, गुरु मोरे शिव भोले, गुरु गौरी माई, गुरु मोरे महाकाली, गुरु महाकाल है, गुरु ही तो भैरवी माँ, गुरु भैरव काल है, गुरु मोरे लक्ष्मी माता, गुरु विष्णु हमारे, गुरु मोरे शारदा, गुरु ब्रह्म हमारे, गुरु बेबे नानकी ते, गुरु वाहे गुरु अपने, गुरु ही मौलाना मेरे, गुरु अल्लाह अपने, गुरु ही तो मरियम है, गुरु यीशु हमारे, गुरु मोरे हर चराचर, गुरु है उजियारे, सूर्य चंद्र मेरे गुरु है, अंधियारे भी गुरु है, रोशनी भी ये गुरु है, उजियारे भी गुरु है, कष्ट जो आते गुरु की वो कृपा से आते हैं, कष्ट के कारण ही हम तो गुरु से जुड़ पाते हैं, गुरु चरणों का ध्यान हमको ऐसा भाग मिला गया, गुरु चरणों में ही आके सांस हमको आ गया, गुरु गुरु अब गुरु गुरु अब गुरु जीवन धार है, गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही पतवार है, गुरु ही मेरी है मम्मी, गुरु मेरे बाबा है, दादी अम्मा मेरे गुरु जी, गुरु मेरे बाबा है, गुरु भैया गुरु भाभी, गुरु सखा गुरु सखी, मीता गुरु मीत गुरु, गुरु मेरे भाई है, गुरु मेरे सांसों की माला, गुरु रघुराई है, गुरु मेरे संगतों में गुरु मिले, गुरु मेरे फूलों में है, गुरु कांटों में मिले, गुरु ज्योत में ज्योतित होते, गुरु मन में प्रीत है, गुरु हम में राग भरते, गुरु मन के गीत है,
उपदेश देते, गुरु ही मन के मीत है। गुरु को जो पाया हमने, सब सब जगत को पाया है। गुरु के होने से हम में नया एक नूर आया है। हम चमकते गुरु कृपा से, सांस अपनी गुरु कृपा से, जल जो पीते गुरु कृपा से, अन्न खाते गुरु कृपा से, साथ रहते गुरु कृपा से, रोज चलते गुरु कृपा ते, उठते हैं हम गुरु कृपा से, सोते हैं हम गुरु कृपा से। गुरु 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 जी हम जपते हैं। सारे मन के विघ्न बाधा गुरु नाम से कटते हैं। गुरु काली गुरु गौरी गुरु नौ दुर्गा मेरी, गुरु दश अवतार मेरे, गुरु महाविद्या मेरी, गुरु मेरी चेतना में, गुरु मेरे स्वप्न में, गुरु मेरे हर दिशा में, गुरु मेरे अंग में। हाथ जोड़ूं सर झुकाऊं, आगे गुरु चरणों को ध्याऊं, अपने सीने आसन लाके गुरु चरणों को बिठाऊं। गुरु जी तुमको जो भाए वही हमसे काम लो, गुरु तुमको जो सुहाए वही हमसे काम लो। अपनी दातों में तू हमको अपने नाम का दान दो, हम गुरु के गुरु हमारे इतने सौभागी है हम। हमको शिव जी गुरु मिले हैं, कैसे बड़ भागी है हम। गुरु 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 हमारे सब तो प्यारे, सब तो प्यारे, सबसे सुंदर सबसे न्यारे, इस जहां में सबसे प्यारे मेरे भैया मेरी बहना, मेरे सिर के ताज है। गुरु इस आत्मा के सोने सरताज है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जब कहूँ इस चराचर में गुरु जी का मैं ज्योति जल भरूं, जब गुरु जी नाम लूं मैं मन में एक हिलकोर है। गंगा मैया आ विराजे मन मेरा चित चोर है। गुरु चरण की आसना, गुरु चरण की याचना, गुरु चरण के प्रीत ही अब आखिरी अंजाम हो। सांस जब छूटे यहाँ गुरु जी तेरा नाम हो, सांस जब छूटे मेरा तो गुरु जी तेरा नाम हो, गुरु जी तेरा नाम हो। माँ का चल मेरे आगे, माँ का चल सबके आगे, सतगुरु फहराते हैं हम सभी बच्चे
बच्चों को अपनी चरनी में बिठाते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते हम सारी मुश्किल सारी गलती से है आगे बढ़ते हम। अच्छे बच्चे सच्चे बच्चे प्यारे बच्चे गुरु के बच्चे हम तो ऐसे अब बनेंगे। गुरु को हम पे नाज हो। गुरु आत्मा गुरु रूह गुरु ही अपनी आवाज हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी शंख है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी नाद है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राण है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी राम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगेन एक हुक्म चल हुन सुना कुछ मैनू पता नहीं गुरु जी। आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो, आपके लिए कोई क्या कह सकता है। न लिखाते हो न कुछ, बस बिठा देते हो अपने चरणों में और अपनी बेटी से ये गुच्चू पुच्चू वाली सेवा जब लेते हो ना आप, तो सच में गुरुजी फिर से आपसे और प्यार हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना बहुत प्यार से करना चाहूँगी कि किस तरह गुरुजी हमें हर पल अपना एहसास दिखाते हैं और कैसे वो अपनी सेवा स्वयं नियत करते हैं और कैसे वो हमसे वो सेवा लेते हैं। संगत जी, कई दिनों से गुरुजी मुझे बजरंगबली के पास पान चढ़ाने को कह रहे थे। मंगा के तो मैं कल रखी थी लेकिन मैं चढ़ा नहीं पाई, मंदिर नहीं जा पाई और घर में आ गया था पान। अब सुबह में गुरुजी ने मुझे अपने साथ बजरंगबली और गोमाता के दर्शन करवाए फेसबुक के द्वारा। कुछ संकेत मिला लेकिन समझ नहीं पाई थी। अब गुरुजी कैसे समझाते हैं ये बताती हूँ। हमारे यहाँ मैं सुबह नहा ली, नहाने के बाद गुरुजी ने जो एक सेवा अब रोज़ लेते हैं वो सेवा है कि हमें हर देवी देवता के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। एक बार ही सही लेकिन हमारे मंदिर में विराजमान हर देवी देवता के लिए गुरुजी हमसे ओम नमः शिवाय करवाते हैं कि जो जो हमारे कष्ट काटते हैं, हमारी किसी संगत के कोई इष्ट है तो सबकी तरफ से हमारे लिए ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो सबको शक्ति देता है। हमारे ईश्वर भी ओम नमः शिवाय और जय श्री राम का जाप करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक और सेवा गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं आजकल, और वो सेवा है कि उठते ही जैसे ही हमारी जोत अगर बुझी है तो उसको जला लो और तुलसी मैया में जल डाल लो। तो ये सब तो नॉर्मल सी सेवा हो जाती है जो कि एक रूटीन की तरह गुरुजी हमारे साथ करते जा रहे हैं। संगत जी, इसके साथ गुरुजी ने आज क्या करवाया मुझसे कि कल उन्होंने मुझसे फिर से ऑर्चिड की सेवा ली थी और अपने सारे स्वरूपों पे चढ़वाया था। संगत जी, गुरुजी ने क्या बोला कल आज सुबह मुझे कि आज शाम मैं तेरे पास आऊँगा और मैं तेरे साथ चाय पीऊँगा, तो मेरे लिए चाय तैयार करके रखी। तो और गुरुजी ने कष्ट कैसे काटा था, तो हमारी मेड आंटी के थ्रू उन्होंने जो मेरा कड़ा प्रसाद का कढ़ाई था ना, मैंने साइड पे करके रखा था क्योंकि हमारा पानी का बंद था, परसों पानी बहुत कम आया था तो हम साफ़ नहीं कर पाए थे और मैंने अपनी गैस के साइड ही रखा था और मैं वॉक करने चली गई थी। जब मैं वॉक करके आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि अंशु आंटी वो सारा वहाँ से ले के खुद से मांज ली थी, जबकि हमारे यहाँ गैस छूने की परमिशन हम नहीं देते हैं मेड आंटी को, गैस में खुद साफ़ करती हूँ। लेकिन पता नहीं गुरुजी की क्या लीला थी, क्या माया थी और क्या उनको ब्लेस करना था कि कड़ा प्रसाद वाला कढ़ाई
कढ़ाई अंशु आंटी ने साफ़ किया और उनके कौन से कष्ट कटे होंगे या फिर वो गुरुजी की कितनी प्यारी संगत होंगी, हम नहीं जानते हैं गुरुजी की लीलाओं को। हमारी चूक थी, पानी नहीं था, हमने बहुत डिले किया गुरुजी के बर्तन साफ़ करने में, ये चूक हमारी थी। लेकिन उस चूक की वजह से गुरुजी ने हमसे वो सेवा लेके जिनके हिस्से की वो सेवा थी, उनको ब्लेस किया। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ज़रिया तो गुरुजी ने हमको बनाया कि अंशु आंटी हमारे यहाँ आती हैं और क्या पता इससे उनके कोई कर्म गुरुजी ने सुधारा होगा या कुछ उनको ब्लेस किया होगा। अब संगत जी हमारे पास तो कप है नहीं गुरुजी के लिए और स्टील के ग्लास में तो गुरुजी को बहुत गर्म लगेगा चाय पीने में। तो आज गुरुजी ने मुझे एक हुक्म दी कि मेरे लिए पहले कप मंगा। तो मैंने कहा आहो गुरुजी, मैं मंगाती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मेरे आगे में चाय रखना और जब तेरे यहाँ कोई आएंगे मैं उस रूप में आऊँगा तो तू मैनू पिलाई। और संगत जी मुझे पता चला कि आज शाम को 7 सवा 7 के बीच में हमारे यहाँ एक दंपति और उनका एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। तो देखिए गुरुजी ने कैसे हमें बता दिया कि देख मैं आ रहा हूँ सच में और सच में चाय पीऊँगा। तो शुक्राना गुरुजी आपके उस सुंदर से मैसेज के लिए और जो आप हमारे लिए ब्लेस कर रहे हो उसके लिए भी। संगत जी अब मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको कि कैसे गुरुजी ने हमें बताया कि देख मुझे सेवा कैसे समझाई। कुछ दिनों से क्या होता था ना कि जैसे होता है ना कि हमारे कुछ पैकेट्स खुले रह जाते हैं स्टोर वगैरह में, तो हमने काले चने का पैकेट मंगाया था ना तो वो बार बार बिखर रहा था। और कई बार हमारे सामने एक सत्संग आया, आई थिंक गौरी त्यागी आंटी का या फिर सबीना कोचर आंटी का, इन्हीं दोनों में से किसी एक का मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, सॉरी गुरुजी, कि काले चने प्रवाह देने के लिए कई बार। लेकिन यहाँ तो आसपास कोई नदी नहीं है और जब हम कभी देहरादून भी जाते हैं तो अब तो हाईवे बन गया है दूसरा एक्सप्रेस वे, तो अब हमें गंगा मैया भी नहीं मिलती हैं, तो हम प्रवाह करने कहाँ जाएंगे और बहती नदी में डालना होता है। तो मुझे ना फिर बार बार जब वो गिर रहा था बिखर रहा था, विगत 3 दिनों से हमारे स्टोर में शाम के टाइम पे चने खुद से खुद बिखर जाते थे, ऐसे हाथ लगना बिखर जाना या फिर आटा निकालना तो बिखर जाना, और मैं उसको स्टोर नहीं कर पा रही हूँ डब्बे में। कुछ ऐसा है मेरे साथ, कुछ ऐसी नेगेटिविटी या फिर जो भी कह सकते हैं हमारी कुछ क्या कहते हैं आलस, कुछ भी कह सकते हैं। तो या फिर गुरुजी का इशारा देना कि देख मैं तेनू की समझाना चाहता हाँ। संगत जी अचानक से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हम प्रवाह करते हैं तो प्रवाह करने में क्या होता है कि बहती नदी में वो बहते हैं और हमारे कष्ट करते हैं। और जब यही प्रवाह तो हम शिवलिंग के ऊपर जल का भी करते हैं। तो जब हमने शिवलिंग के जल और शिवलिंग के दूध के लिए गुरुजी से एक बार मुझे सत्संग में गुरुजी ने समझाया था कि जदू तू वो करती है अगर उसके बदले में तू किसी गरीब को दे देगी तो वो तो ज़्यादा अच्छा है ना, कि जिसको कि दूध मिलेगा पीने को। अगर तू सोमवार के सोमवार एक बच्चे को एक पैकेट दूध दे दे तो कितना अच्छा हो। शिवलिंग पे तो डालेगी, ठीक है तेरे भाव है, तो तू मन में शिवलिंग का नाम ले ले, मन में तू ओम नमः शिवाय कर दे और किसी बच्चे को दे दे, अपनी मेड को दे दे, किसी ज़रूरतमंद को दे दे, क्योंकि महादेव तो भोले भंडारी हैं, वो तो उसी में खुश हो जाते हैं। बाबा नानक तो और भी खुश हो जाते हैं जब हम जिसके पास नहीं है उनको कुछ देते हैं। तो तेरे पास बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा किसी को तू बांट दे। पता नहीं ये सब बात मेरे मन में चलने लगी संगत जी, और अचानक से मेरे मन में एक बात आ गई कि काले चने प्रवाह दे, चने बार बार मेरे घर में बिखर रहे हैं, इसका मतलब है कि गुरुजी चाहते हैं कि चना का एक पैकेट मैं प्रवाह करूं, या फिर जो मेरे मन में महादेव के लिए आया था कि किसी ज़रूरतमंद को दे दूं। संगत जी अचानक से मेरे मन में बहुत प्यारा सा भाव आया और मैंने चने के पैकेट और कुछ और मेरे पास जो थे जैसे मक्की का आटा, पहले वाला जो पैक्ड फूड था जो कि मैं नहीं यूज़ कर रही थी अभी, मैंने वो सब निकाले और एक थैले में रखा। और गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि घर से जब भी किसी को कुछ दे तो एक फल ज़रूर उसमें लगा दे।
कुछ मौसम्बी थे, मैंने वो सब उसमें डाल के पैकेट्स पे और रखा साइड में। तभी गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि कितने दिन से तूने गौ माता के लिए केला नहीं किया है। अब मेरे मन में क्या भाव संगत जी कि केला और एक तरबूज बहुत दिन से आधा कटा फ्रिज में था, जो कि बहुत पुराना तरबूज हो गया था, लेकिन ठीक था, कंडीशन उसका ठीक था। और मुझे ना सत्संग में गुरुजी ने मैसेज में एक बार दिखाया कि गौ माता तरबूज खा रही हैं। अब संगत जी मेरे मन में यही भाव, और मैंने क्या किया कि तरबूज और वो जो केला और कुछ हमारे पास ये थे कुछ और भी फल थे शायद उसमें, हाँ, एक आम जो हमने गुरुजी को भोग लगाया था, और वट सावित्री वाले दिन इधर घर में वो आम ना हमारा ऐसे ही गल गया था पूरा। तो वो आम मैंने सोचा कि देखो मतलब देवी देवताओं को जो अर्पित किया था, कि गौ माता में तो सारे देवी देवताओं का अंश है। तो मैंने यही किया, और गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि चल ये सब तू अब उस गौ माता के लिए उसके हाथ से भेज दे, क्योंकि उसके घर के ठीक बगल में गौशाला है संगत जी। तो संगत जी एक पैकेट हो गया गौ माता के लिए, अब एक पैकेट हो गया अंशु के लिए। अब उसका क्या हुआ ना कि उसके कूलर ख़राब थे, और वो मुझे बार बार बोल रही थी कि भाभी कूलर तो बन ही नहीं रहा है, उसका पंप ख़राब है। मैंने बोला देख तो मैं ना कल वाला वो पान का पत्ता खोज रही हूँ। अति सुरक्षित की जो आदत होती है ना, घर में हम कुछ रख के भूल जाते हैं, तो हमने तो बजरंगबली के लिए मंगवाया था, लेकिन वो पान हमें मिल नहीं रहा है। मैं बहुत बेचैन हूँ कि गौ माता को ही वो पान में भेज देती, तो गौ माता के रूप में बजरंगबली उसको स्वीकार कर लेते। वो उनमें तो सबका अंश है, नंदी है वो। अब संगत जी जैसे ही मेरे मन में ये भाव आया कि पैसे के लिए पूछ लूँ कि तेरे पास पैसे हैं जो तू अपना कूलर बनवाएगी, मैंने उसको पूछा तो वो कहती है भाभी 100-150 रुपये तो है मेरे पास, लेकिन अगर ज़्यादा मांगेगा तो मेरे पास नहीं है। गुरुजी ने भाव दिए कि जा इसको कुछ पैसे दे दे। मैं आती हूँ ड्रॉर से पैसे निकालने, जो कहीं मुझे पान नहीं मिला था, उसी जगह मिला जहाँ पे पान के पत्ते थे, वहाँ पे पैसे थे। जय गुरु जी। मैं भाग के जाती हूँ और मैंने उसको कहा कि देख अंशु, तब से मैं पान खोज रही थी, नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे तेरे लिए कूलर के पैसे ठीक करवाने के देने थे। गुरुजी की प्लानिंग थी ये, और इसीलिए देख पान के पत्ते भी मिल गए गौ माता के लिए। तो तू क्या करना ना कि इससे पान इस सारी चीज़ों को गौ माता को खिला देना, और ये तेरे लिए है, चना वगैरह तुम लोग घर में बना के खा लेना। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने हमसे वो सेवा ली, और कैसे उन्होंने संपन्न करवाया। और उसके बाद मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कि मैंने ये ठीक किया, क्या आपकी बेटी समझने में कुछ गलत थी, या फिर आपने मैंने ये सही समझा, क्या मैंने कुछ गलत किया तो मुझे क्षमा याचना करती हूँ बाबा। तो अगले ही टाइम मेरे पास एक मैसेज आता है संगत जी कि सच्चे मन से तू जो भी करती है वही तेरा पूजा, वही तेरा पाठ होता है, और तेरे मन की जो पहली आवाज़ होती है वो तेरे गुरु की आवाज़ होती है। होर की चाहिए गुरु जी, होर कुछ नहीं चाहिए। और संगत जी जैसे ही मैं अपने रूम में आती हूँ उसके बाद तो मैं क्या देखती हूँ कि मैंने ना अपना पावर बैंक चार्ज पे लगाया था, और जो मेरा पहले वाला फ़ोन है जिस पे कि मैं प्लेलिस्ट चला लेती हूँ सत्संग का 1 घंटे का रोज़, अमृत वेला वाला, किसी भी टाइम हमसे होता है तो मैं चला लेती हूँ। तो जब मैं आती हूँ तो पावर बैंक का भी 34% था, और हमारा जो फ़ोन जो चार्ज हुआ वो भी 34%, यानी कि 777। और जो हमारा फ़ोन जब मैंने वहाँ से निकाला तो उसका जो परसेंट था मतलब फ़ोन की जो बैटरी थी वो थी उस समय में 33%। तो संगत जी 33 जैसे कि 7 और 6 13 हो गए, और एक और 7 था ना, तो 13 7 7 इतना सुंदर मुझे सुकून मिला। 13 7 की ब्लेसिंग गुरुजी ने ब्लेस की, और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। और संगत जी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये 13 7 की ब्लेसिंग गुरुजी मुझे सुबह दे चुके थे, लेकिन मैं नहीं समझ पाई थी। हमारे लोटे में अलग-अलग जगह पे, एक जगह 1 बना था, एक जगह 7 और एक जगह 3। मैं नहीं समझ
पाई थी इन इशारों को, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि जब तुझे मैं उस बात का एहसास दिलाऊँगा तब तैनू पता चलूगा। तो सच में संगत जी, जब मैंने गुरुजी ने मुझसे वो गोमाता की सेवा कंप्लीट करवाई और जो मेरी मन की मन्नत को पूरी करवाई, जैसे कि हमने मन्नत तो हनुमान जी के लिए मेरे मन में आ गया था कि मैं पान चढ़ाने जाऊँगी। अब मेरी पूरी नहीं होती तो वो मन्नत मुझ पे कर्ज़ चढ़ जाता। लेकिन अगर हम अपनी मन्नत को गोमाता के चरणों में सौंप दें, तो माँ कामधेनु उसको स्वीकार करके संपन्न कर देती हैं। तो जिनके भी कुछ मन्नत पहले के बचे हुए हों, वो सारे मन्नतों को एक जगह गुरुजी के चरणों में मन्नत को अर्पित करो, माफ़ी माँगो हाथ जोड़ के और कामधेनु मैया को कुछ न कुछ खिला दो। शुक्राना गुरुजी इस सेवा को प्रदान करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो हम तो कुछ समझ ही नहीं पाते गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। अपनी बेटी के मन में डर की जगह हिम्मत बनने के लिए, अपनी बेटी को सांसों की माला दान प्रदान करने के लिए, अपनी बेटी के परिवार की ढाल बनाने के लिए, अपनी बेटी को कवच बनाने के लिए, हर पल समझाने के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना। और संगत जी, मेरे साथ एक और चीज़ हो रही है। आज सुबह से ना मेरे पैर में एंकल में ना बिल्कुल जान नहीं लग रही है। मेरा पैर मुझे लग रहा है ना कि कभी भी मुड़ सकता है। तो संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है। और एक और सेवा जो गुरुजी ने कल अनायास ही ली। बहुत दिनों से गुरुजी मुझे आमरस का दिखा रहे थे कि शिवलिंग पे आमरस अर्पित कर रही हूँ। और एक गुरुद्वारा साहिब में भी आमरस कटोरे में बना के सब दे रहे थे। कहाँ का देखा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रसाद के तौर पे वहाँ पे कटोरी में आमरस सर्व हो रहा था, बहुत बड़े स्तर पे। कल क्या हुआ ना, कल अचानक से हमारे स्वीपर आते हैं और हमारे गमलों के पीछे बहुत धूल जम गई थी, मतलब जो स्टेयरकेस पे। तो जब वो स्वीपर आते हैं और स्वीपर हमसे कहते हैं कि मैडम आप थोड़ा सा ये जाली वाला गेट खोलिए, मैं अच्छे से साफ़ कर देता हूँ। मैंने बोला ठीक है, आप कर लीजिए। अचानक से गुरुजी मुझे दिमाग में देते हैं, भूल गई कि मैंने तेनू की सेवा ब्लेस की सी। अचानक से मुझे याद आया कि आज तो फ्रिज में दूध भी है, आम भी है। संगत जी, मैंने फटाफट से मैंगो शेक बनाया और अचानक से गुरुजी ने मुझे कुछ और याद दिलाया। हमारे पास ना कुछ मैंगो वनीला आइसक्रीम पड़े थे जो कि पिघल गए थे, स्टिक से निकल गए थे। तो संगत जी, हमने उसमें आइसक्रीम भी मिक्स कर दिया। इतना सुंदर वो वनीला मैंगो शेक बन गया। और हमने एक बड़े से ग्लास में उसमें बॉटल में उनको दे दिया। वो बॉटल एक्चुअली टूटा हुआ था, मतलब ग्लास का कवर नहीं था, जो शीशा मर्तबान होता है तो घी का। तो मैंने उसमें उनको भर के दे दिया और मैंने कहा भैया आप लोग सब इसको पी लेना। और ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है संगत जी, क्योंकि उस वक्त जब बज रहे थे वो 1:06 और उस वक्त हमारी घड़ी का परसेंट था 13 और सॉरी, हमारी मोबाइल का परसेंट था 13। तो 13 साथ की ब्लेसिंग के साथ और हमारे स्पीकर में बज रहा था कि तुझ पावे तो नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता ले है, सुख तेरा दित्ता ले है। तो शुक्राना गुरुजी, सच में हम आपके दिए सुख के साथ ही जी रहे हैं, आपकी दी हुई सांसों के साथ ही जी रहे हैं। दुख भी सुख सा लगता है क्योंकि ये दुख हमें गुरु के चरणों से और जोड़ता जा रहा है, और जोड़ता जा रहा है। सबके कल्याण की कामना करती हूँ और बस यही कहती हूँ कि गुरुजी आपको किसी की नज़र ना लगे, आपको किसी की नज़र ना लगे, आपको किसी की नज़र ना लगे। जो ऑर्चिड हमने गुरुजी के चरणों में कल चढ़ाया, आज गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में उसी ऑर्चिड के दर्शन करवाए हैं। बड़े मंदिर के नहीं संगत जी, एक्चुअली वो जलंधर मंदिर का दर्शन था जो अभी रील के रूप में हमारे सामने आया। आज का है या कब का है मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी के स्वरूप के चारों तरफ वही ब्लू ऑर्चिड चढ़े हैं और उनकी बेटी धन्य हो गई। शुक्राना गुरुजी, अपनी हर बेटी के मन में विराजमान होने के लिए, हर बेटी के साथ अलग तरह से स्नेह लुटाने के लिए, दुलड़ाने के लिए, हमें हम पे अपना लाड लड़ाने के लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारी माँ का आंचल बनने के लिए ये प्यारा सा शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज की तारीख है
27 तारीख 27 मई। और मैं अपने गुरुजी महाराज के लिए बहुत 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 प्रणाम करती हूँ। कहते हैं कि इस समय कड़ा प्रसाद नहीं बनाना चाहिए, और क्योंकि गुरुजी का ये इस समय में महासमाधि होता है, तो ज़्यादा ज़ोर शोर से सत्संग नहीं करना चाहिए इस समय में। लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में बार बार भाव आ रहे हैं कि तू कड़ा प्रसाद बना। तो गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि हाथ पकड़ के आप अपनी बेटी से वो सेवा ले लेना। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। और संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी ने महासमाधि हम सबके कल्याण के लिए लिया। तो कभी भी गुरुजी के महासमाधि के लिए आंसू मत बहाइएगा, बस उनके प्यार के लिए, उनके प्यार में उनके लिए मंत्र जाप अर्पित कीजिए। अब आज 27 हो गया, 28, 29, 30, 31, तो इन 4 दिनों में मंत्र जाप बढ़ा दीजिए। गुरुजी के लिए मंत्र जाप जरूर कीजिए। और आपके घर में अभी से जो भी आएंगे वो गुरु के रूप में आएंगे, तो उनका समुचित आदर सत्कार जरूर कीजिए। और इस महीने में पुरुषोत्तम मास में जब हमारे गुरुजी श्री राम मतलब जैसे कि श्री राम के कहते हैं ना कि महादेव के आराध्य श्री राम हैं और उनका नाम जप करते रहते हैं, तो हमें उनके लिए भी बहुत जप करना है। और मैं गुरुजी के लिए बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, हम आपके लिए आपका मंत्र जाप ही बस अर्पित करते रहें जीवन भर ताउम्र। और मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में आज उनके मंत्र जाप के साथ रघुपति राघव भी अर्पित करना चाहूँगी, क्योंकि आज मुझे गुरुजी ने उसी से उठाया था, मेरी जो नींद खुली थी। और आज उन्होंने मेरा बहुत बड़ा संकट भी काटा है, जो कि मैं बाद में, अभी हुक्म नहीं है तो मैं वो नहीं बता सकती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राममणि सदा विजयते, रामम रमेशं भजे। रामेण वेता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति पारायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मैं भी राम मामुद्धर। सबका उद्धार कीजिए प्रभु, सबको बख्शिए प्रभु। आपके चरणों में आपकी बेटी का प्रणाम। आपके आशीर्वाद की हमेशा आकांक्षा रखते हुए, स्पृहा रखते हुए आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं निशी माँ जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं किवें करां वड्याइयां मेरे सतगुरु दीन दयाला दी। मैं किवें करां वड्याइयां मेरे सतगुरु दीन दयाला दी। ओ चावे तां राज करावे, ओ चावे तां रंक बनावे। ओ चावे तां राज करावे, ओ चावे तां रंक बनावे। ओ धीरजा जो राजी रहिंदा, ओदे होंदे वारे न्यारे। ओ धीरजा जो राजी रहिंदा, ओदे होंदे वारे न्यारे। मैं किवें करां वड्याइयां मेरे सतगुरु दीन दयाला दी। गुण गावां मैं तेरे दिन राती, तू ही हो मात पिता तू मेरा साथी। गुण गावां मैं तेरे दिन राती, तू ही हो मात पिता तू मेरा साथी।
एक एयो अरदास करा मैं, बन के रवा तेरे दर दी गोली। चरनी लगा लो अपना बना लो, चरनी लगा लो अपना बना लो। वाहिगुरु जपा दिन राती, मैं किवें गावां वडियाइयां मेरे सतगुरु दीन दयाला दी। मैं किवें गावां वडियाइयां मेरे सतगुरु दीन दयाला दी। कदे ना मैनू रोवन देंदा, कदे ना मैनू टुटन देंदा, कदे ना मैनू रोवन देंदा, कदे ना मैनू टूटन देंदा। जद जद पापी मन मेरा डोले, हौले आन के कन विच कहंदा। जद जद पापी मन मेरा डोले, हौले आन के कन विच कहंदा। नज़र उठा के वेख ले बच्चिया, मैं हूँ ना। नज़र उठा के वेख ते बच्चिया, मैं हूँ ना। जद मैं हांग संग तेरे, फिर क्यों रोंदा की तैनू गम है। जद मैं हांग संग तेरे, फिर क्यों रोंदा की तैनू गम है। ए वेला भी कट जावेगा, गुरदा हो के मौज पावेगा। ए वेला भी लंघ जावेगा, गुरदा हो के मौजा पावेगा। शुकराने कर ले नाम तू जप ले, ओदी रज़ा विच राजी हो ले। शुकराने कर ले नाम तू जप ले, ओदी रज़ा विच राजी हो ले। वाहिगुरु जपा दिन राती, वाहिगुरु जपा दिन राती। मैं किवें करां वडियाइयां मेरे सतगुरु दीन दयाला दी। मैं किवें करां वडियाइयां मेरे सतगुरु दीन दयाला दी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में उनकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज अपना शुक्राना सत्संग में ये भजन रूपी पुष्प चरणों में समर्पित कर रही है शाम को 4:29 पर। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये शब्दों में जो आपने एक मोती पिरोकर जो हार बनाया है, जिसको मैं अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लिखने में बोलने में जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि हो गुरु जी आपकी बेटी से, उसे क्षमा करें, उसके भक्ति को, उसके भावों को, उसको प्रेम को स्वीकार करें। जो मन से भाव निकलते हैं गुरु जी आप ही निकलवाते हो, आप ही इनको माला में पिरोते हो और आप ही इनको हमसे गवाते हो, बुलवाते हो। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती है उनकी ये बेटी और अपना सत्संग शेयर करती है। गुरुजी, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपकी मेहर सदा हम पर बनी हुई है। जितनी भी परेशानियाँ आती हैं, जितने भी कष्ट आते हैं, आप उनसे हमें हाथ पकड़ कर बाहर निकालते हो। आप यही दिलासा देते हो, तो क्यों घबराती है, मैं हूँ ना। तो जब आप हो गुरुजी, तो हमें क्यों घबराना है। वाकई में जब तक माता पिता घर संभालने वाले होते हैं तो बच्चों को क्या चिंता होती है। आप संभालोगे, आप कराओगे, जैसा जैसा कराते जाओगे हम वैसा वैसा करते जाएंगे। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरुजी प्यारी जंगत जी, सबको जय गुरुजी। सब पर गुरुजी कृपा करे, सब पर मेहर करें, सबके अंग संग रहें। गुरुजी, आज आपकी बेटी आपसे क्षमा मांगती है। सुबह आज अमृत वेले के सत्संग नहीं अटेंड कर पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी। कुछ रात को आज आपने ठीक से सोने का दात नहीं दी गुरुजी। रात नींद थोड़ी डिस्टर्ब रही, नहीं आई 2:30-3 बजे तक नींद। विचार पता नहीं कहाँ कहाँ मन का जो ये घोड़ा है कहाँ कहाँ भागता रहा, कहाँ कहाँ विचरता रहा, पता नहीं गुरुजी। कौन कौन से ख्याल, कौन कौन से विचार मन में कभी कभी आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हुई। सोचा तो था उठ के जैसे ही होगा ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन उठते ही गुरुजी पता चल गया कि जो आपने कल सेवादार भेजा था एक हेल्पर के रूप में, आज वो चला गया अचानक से। क्योंकि टाइम वैसे ही शेड्यूल सेट करा हुआ होता है कि अब तो वो है, मैं निश्चिंत होकर बैठ के अपना सत्संग कर लूँगी, पाठ कर लूँगी। लेकिन क्योंकि टाइमिंग्स वैसे ही सेट करे होते हैं, काम वैसे ही छोड़े हुए होते हैं, जैसे ही पता चला थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया। और फिर तो बस गृहस्थी के काम में किचन में एक बार घुस जाए गुरुजी तो कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए नहीं ज्वाइन कर पाई बेटी। कहाँ मैं थी, कहाँ फ़ोन था, मुझे नहीं पता कि कब सत्संग शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। आज कुछ नहीं पता चल पाया गुरुजी, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। नहीं ज्वाइन कर पाई, इसलिए भी नहीं ज्वाइन करा क्योंकि जब पूरी तरीके से कर नहीं पाऊँगी, मन नहीं लग पाएगा, पाठ की सेवा ठीक से नहीं कर पाऊँगी, यदि ध्यान ही नहीं लगेगा तो गुरुजी उसका भी क्या फ़ायदा। सिर्फ एक ज्वाइन करके और अपने कामों में लगी रही, मन भी ना लगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं ना गुरुजी। इसलिए आज आपकी बेटी ने नहीं ज्वाइन करा। बस आपने ये कृपा करी, जो जगह के पाठ भी साथ साथ में जो भी याद हैं, आपकी कृपा से जो भी चालीसा और जो भी पाठ याद है वो साथ साथ में करते रहे। और उसके बाद आपके शब्द लगाकर सुन के बस सारे काम करें। और कुछ काम भी आज ज़्यादा थे क्योंकि बहुत दिनों से आपने लड्डू बनाने की सेवा बोली हुई थी आपके दामाद के लिए, वो भी कई दिनों से पेंडिंग चल रही थी, नहीं हो पाई थी गुरुजी। तो आज आपने भाव डाला, कितने दिनों से कह रहा है तेरा पति, तू क्यों नहीं बनाती है। आज आपने वो भी काम करवा लिया गुरुजी। तो वो करते कराते में कैसे सारा दिन निकल गया पता नहीं। आज तो गुरु ग्रंथ साहब के पाठ की सेवा भी जाके दोपहर में ले पाई 2 बजे, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं गुरुजी। जैसे भी हो, आप जो सेवा करवाते हो वो आपका ही शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। टाइम का आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आपकी बेटी बस आपसे यही अरदास करती है कि हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करें, हमारे भावों को स्वीकारें जब जैसे भी हो हम, लेकिन आपको हमेशा स्मरते रहें, आपका ध्यान करते रहें। हर काम के साथ साथ आपका नाम जाप चलता रहे, ध्यान सिर्फ आप में लगा रहे, तन चाहे यहाँ हो हमारा, लेकिन मन सिर्फ आपके साथ हो, यही अरदास करते हैं गुरुजी। बाकी तो गुरुजी आजकल बस यही है, सब लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो सेवादार आएँ चाहे कोई हेल्पर आएँ, सब लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। और आपकी ये बेटी नादान बन के जल्दी उनकी बातों में आ जाती है। बाद में समझ आता है काम कहीं और देख रहे थे, उनको रहने का ठिकाना नहीं था। 2 दिन बाद उनको ज्वाइनिंग करनी थी, इसलिए 2 दिन यहाँ रह लेंगे, आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और 2 दिन बाद वहाँ जाके ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बाहर कमरे में किराए पे लेके रहेंगे, खाना पीना होगा तो पैसा खर्च होगा। गुरुजी लोग ऐसे छल क्यों करते हैं।
ऐसा पागल क्यों बनाते हैं दूसरों को, साफ साफ क्यों नहीं बात करते हैं, और हम भी उनकी बातों में आके बेवकूफ़ बन जाते हैं। साफ मुझे कह देता कि मुझे 2 दिन रहने दो, मैंने 2 दिन बाद कहीं और ज्वाइन करना है। धोखे में हमें खुशफहमी में रख के कि नहीं अब तो चलो आ गया काम वाला। चलो दुनिया जी जैसी है गुरुजी, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं, सब अपना मतलब निकालते हैं। ठीक है, जो भी जिसके कर्म है, हम क्या करेंगे, कुछ भी बोल के क्यों अपने कर्म बिगाड़ें। उसके कर्म उसके साथ, जो भी जैसा आता है, जो जिस भाव से आता है वो उसकी अपनी जाने, अपने कर्मों का लेखा जोखा उनका है। बस हम शुक्राना करते हैं गुरुजी, आप इतनी हिम्मत देते रहना कि अपना ये शरीर चलता रहे और जैसे भी हो अपने काम निपटाते रहें। हम जो सेवा आपने बख्शी है गुरुजी, वो सेवा हमसे होती रहे, बस यही आपसे शुक्राना करती हूँ, यही आपसे अरदास करते हैं। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल का, हर दात का, हर श्वास का। सर्वदा भला करो, सबको सद्बुद्धि दो गुरुजी। ये राग द्वेष छल कपट से, चतुराइयों से लोग बाहर निकले। इन चतुराइयों से उस कुछ पल का तो भला होता है लेकिन लंबा नहीं होता, इस बात का एहसास तो गुरुजी अब आप हमें करा चुके हो। इसलिए हमें इन छल कपट से दूर रखें, हमें इन बंधनों से दूर रखें गुरुजी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सब पर कृपा करो, सब पर कृपा करो, कर कृपा गुरु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा गुरु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा गुरु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी से जाने अनजाने बोलने में कुछ भी भूल चूक गलती हो तो क्षमा करना। कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, यदि किसी के लिए भी, जो ये सेवादार के लिए भी यदि कुछ मैंने गलत शब्द बोल दिए हैं तो उसके लिए भी गुरुजी आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। और जाने अनजाने उसका यदि कहीं से भी दिल दुखा हो, ये वाइब्रेशंस भी पहुँचती हैं, वो सामने तो नहीं है लेकिन बोल उसके पीछे ही रही आपकी ये बेटी, क्योंकि पता है कि उसने मेरे साथ ऐसा छल करा है। लेकिन मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आपके आगे तो सब कुछ बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो धोखा हमारे साथ हुआ है हम किसको बोलेंगे, आपके आगे ही बताएंगे। तो गुरुजी यदि कोई गलती है इसमें तो क्षमा करें अपनी बेटी को और उसे सब सोझी दें, उसे समझदारी दें कि इन सब बातों से बाहर निकले, इन बंधनों से मुक्त रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, आप सुनते हैं हेमा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा यहाँ पर सुबह के 5:22 हुए हैं और आज की तारीख है 27 मई, बुधवार का दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा। थैंक यू गुरुजी कि हमें आप जैसे गुरु मिले। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज जैसे ही मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र ज़रा संभल कर रहे उन लोगों से जो निरंतर तुझ पर क्रियाएं करवा रहे हैं, लेकिन तेरे और उसके बीच में खड़ा हूँ, इसलिए सब वार मुझे बर्दाश्त करने पड़ते हैं और इसी तरह मैं रोज़ तुझे बचाता हूँ, तुझ तक कोई चीज़ आने नहीं देता, फिर भी तू शुक्राना नहीं करती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
मुझे ऐसे लोगों की बुरी नज़र से, बुरे वारों से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा, हमें तो पता भी नहीं चलता कि कौन है वो लोग। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी कि आप हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने प्यारे गुरुजी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा हमें गाइड करते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, कभी कभी हमको लगता है कि हमें लोगों से भी बातचीत करते रहना चाहिए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आजकल के लोगों का व्यवहार है उसको देखते हुए लगता है कि जब एक बार हम लोगों को परख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ऐसे लोगों को और चांस नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों से अपना बचाव करना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, लेकिन कई बारी हम भोलेपन में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि सामने वाली आत्मा जो है वो अपने संस्कारों से अब चेंज हो गई है, उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता गुरुजी, और फिर से हम धोखा खाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का ही रिटर्न होता है। लेकिन गुरुजी, हमें अपना बचाव भी करना है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम नहीं जानते कि किसकी फितरत कब कैसी होगी।
हम अपने उसी भोलेपन में ही रहते हैं, शराफत में ही रहते हैं। अपना टाइम, अपनी एनर्जी ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ हमें आगे का पता नहीं होता कि हम अपना कहाँ नुकसान कर रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजी को पता होता है, इसलिए वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा हर एक आत्मा के संस्कारों को जानते हैं, हर एक को पहचानते हैं। बाबा, आप ही हमारे चारों तरफ उस सुरक्षा का पहरा बिठाए रखते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हमें उन सभी नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। न जाने उन नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव है वो कितना भारी होता है, लेकिन हमें वो कम में करके मिलता है। क्योंकि गुरुजी, जब कोई हमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है या बहुत ज़्यादा हमें कोसता है, हर दिन कोसता है अगर कोई, तो उसकी जो जलन, ईर्ष्या, वो सब कुछ हमारे ऊपर पहुंचती है। लेकिन हमारे गुरुजी उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा गुरुजी का मैसेज, पहला ही मैसेज। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, ऐसी नकारात्मक शक्ति हमारे मूड को इतना ख़राब कर देती है कि हम शुक्राना भी नहीं कर पाते अपने गुरुजी का। सॉरी गुरुजी। बाबा, आपके ये मैसेजेस जो हमें मिलते हैं, इससे ही हमें शक्ति प्राप्त होती है, हमारा उमंग, उत्साह बढ़ता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपको शुक्राना करें। तो इस मैसेज के लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप हमें एहसास दिलाते हैं कि आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम आपकी सुरक्षा कवच में हैं। आप हमें बार बार याद दिलाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी हमारे ऊपर यही बहुत बड़ी कृपा है। थैंक यू गुरुजी। बाबा, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी और आपकी डोर सदा बरकरार रहे गुरुजी। हम आपसे सदा ही प्यार करते रहें, सदा ही शुक्राना करते रहें, चाहे माया के वार कितने ही तीव्र हों, कितना ही दुख देने वाले हों गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये कलयुगी संसार, इसमें जब कोई अपनापन दिखाता है तो बहुत गहराई से अपनापन शो करेंगे, और जब नफ़रत दिखाते हैं तो ऐसी नफ़रत दिखाएंगे कि अपने भावनाओं से, अपने संकल्पों से
दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, जब भी हमारा नेगेटिव माइंड हो जाता है तो उसका कारण यही है कि कोई हमें याद करके बहुत बुरा भला कह रहा है, कोस रहा है। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसी आत्माओं के मनों को शांत कीजिए ताकि हमारे पास उनकी जलन और द्वेष की भावना हम तक ना पहुँचे। गुरुजी, ऐसी आत्माओं के मन को शांति प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए। उनके मन की ईर्ष्या, परेशानी, दुख, पीड़ा, उसको हर लीजिए गुरुजी। क्योंकि गुरुजी ये कलयुगी संसार है। यहाँ पर इंसान छोटी छोटी सी बातों में ही खुद को परेशान कर लेता है। ये सब भी उनके संस्कार होते हैं, हैबिट होती हैं, जो हैबिट में परिवर्तन हो जाती हैं। ओवर थिंकिंग। मेरे प्यारे गुरुपा, इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम खुद पर फोकस करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। बाबा हम लोगों से ही ये सीखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा किसी को भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा अपना समय, अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय हमको ऐसा लगता है कि ये सब ठीक है, लेकिन बाद में वो हमें हमारे लिए बहुत ही घातक, बहुत ही नुकसानदायक रिजल्ट देता है। मेरे प्यारे गुरुपा, यह हम सभी के लिए बहुत एक ज़रूरी बात है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें कि हम कितना समय, कितनी ऊर्जा किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को दे रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब हमारे सबके लिए लागू होता है कि हम दूसरों को भी उतना ही समय दें, थोड़ा समय दें, जिससे कि खुद का भी हमारा आगे चल के नुकसान ना हो, दूसरों को ये ना लगे कि हम फ्री हैं और हमारे साथ हमारे पास इतना समय है कि हम उसे वेस्ट कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें अपने समय की कदर खुद करनी है और अपनी एनर्जी को बचाना है, वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। मेरे प्यारे गुरुपा, अब हमें इस संसार से बहुत ज़्यादा मोह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बस अपने गुरु नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
थैंक यू बाबा, क्योंकि कहते हैं कि अंतमति सो गति, अंत में सिर्फ हमारे गुरुजी ही काम आएंगे और कोई नहीं। गुरुजी नाल बहारा, गुरुजी ही हमारे सब कुछ हैं, हमारे माता पिता, हमारे बंधु सखा, हमारे रक्षक, और कुछ भी हमारे काम नहीं आना। मेरे प्यारे गुरुपा, माया के अनेक रूप होते हैं, उन माया के अनेकों रूपों से हमें खुद की रक्षा करनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। बाबा, हम निरंतर आपके चिंतन में रहें, हमारे मन और बुद्धि व्यर्थ से बचे रहें, अपने गुरुजी का ध्यान करें, बाकी की व्यर्थ बातों से हम सदा मुक्त रहें गुरुजी, पर चिंतन और परदर्शन से मुक्त रहें। शुक्राना गुरुजी, हम सदैव ही अपने प्यारे गुरुजी की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि स्वयं भगवान हमारा साथी है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, सदा हमारे अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, आप हमेशा यही कहते हैं कि दूसरे को सदैव ही आत्मा के रूप में हम समझें। ये बात बिल्कुल सच्ची है और धारण करने लायक है। हर एक आत्मा अपनी अपनी जर्नी पर है, बस हमें यही समझना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज ये मंत्र जाप कराने के लिए मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में रखने के लिए। आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत परिवार का भी शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं मीरा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:35 और संध्या बेले का सत्संग है और आज दिन है बुधवार। तो गणेश जी महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ और अपने पूरे परिवार के, अपने बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, सबकी तरफ से उनकी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ।
और संगत जी, आज जो कि सबको पता है, आज है 27 मई 2026 और आज हमारा भी त्योहार है, हिंदुओं का और मुसलमानों का, सबका दोनों का त्योहार है। तो आज है निर्जला एकादशी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज। बहुत लोगों ने व्रत रखा होगा और जो कि बहुत ही मान्यता है इस व्रत का, बहुत ही पावन व्रत है। तो शुक्राना है। बहुत ही कठिन भी है संगत जी, जो पानी नहीं पीते, निर्जला रखते हैं, उनके लिए बहुत कठिन है। इतनी गर्मी में पता नहीं किसने चलाया, ये कितने सदियों से, पुरानी पीढ़ियों से चला आ रहा है निर्जला एकादशी व्रत। और गर्मी तो हमेशा होती है संगत जी इस महीने में। तो ठीक है, जिसका जैसा चल पाए, जो कर ले, है ना। तो अपने मन को जो जीत सके, कहते ना मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो जो जीत ले, है ना, वो समझ लो कमा लिया अपना पुण्य। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है। गुरु जी महाराज मुझे 2 दिन से तितली रूप में दर्शन दे रहे हैं, वो भी मॉर्निंग वॉक करते समय सुबह। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, उसके लिए भी कोई कष्ट ही काट रहे हो आप, कुछ ब्लेसिंग ही दे रहे हो। और संगत जी, जैसा कि गर्मी पड़ रही है, सबको पता है बहुत गर्मी हो रही है, हर जगह गर्मी है। तो शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया था मेरे पास, जब टूटना जरूरी था तब मैंने तुझे टूटने दिया। सोना तपने के बाद ही कुंदन बना करता है, मजबूत बन। तो गुरु जी महाराज, मजबूत भी आप ही बनाते हो और टूटने से संभालते भी हो और टूटने भी देते हो। तो जब कष्ट काटते हो, कष्ट आता है तो हम इंसान टूट जाते हैं। वो भी कोई ऐसा कष्ट होता है, कोई ऐसी बीमारी आती जो हमारे शरीर को, हमारे परिवार को एकदम तोड़ के चली जाती है। कोई ऐसा कष्ट आता है जो कहते हैं ना कि भगवान की लाठी पड़ती है तो पता लगता कितनी चोट आ रही है, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर से इंसान टूटता है। कुछ ऐसे भी चोटें होती हैं, इंसान टूट जाता है। तो गुरु जी महाराज, किसी को भी, चाहे औलाद से, चाहे हस्बैंड से, चाहे परिवार में और भी लोग होते हैं, चाहे रिश्ते नाते अपने जो खास होते हैं, भाई बहन जो भी होते हैं, मम्मी पापा, मैं तो कह रही किसी के साथ भी कोई गलत ना हो, किसी के रिश्ते खराब ना हो, अपना घर, अपना परिवार, सबके बच्चे, अपनी फैमिली सब जोड़ के रखें। तो लेकिन कुछ पता नहीं हमारे कर्म खराब होते हैं या बच्चों के होते हैं या माँ बाप के होते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन सा कष्ट आता, हम कौन से जन्म में, अपने पूर्व जन्म में कौन सा बुरा कर्म किए रहते हैं जो हमें ये पाप भोगना पड़ता है ना संगत जी। तो गुरु जी महाराज, किसी के साथ ऐसा ना हो कि कोई टूट जाए। आप ही संभालते हो हमें, आप ही संभालने वाले हो, तो टूट के भी क्या संभालना। हाँ, ये है कि कहीं हमें इस चीज़ से सीख ज़रूर मिलती है कि जब हमारे खुद के साथ कुछ होता है तो हम कुछ सीखते हैं, दुख आता है तो हमें कुछ सिखा के जाता है। लेकिन जो बार बार मतलब कोई चीज़ ना सीखना चाहे इंसान, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो हमेशा के लिए वही चीज़ हो जाती है ना। तो गुरु जी महाराज, किसी पे भी ऐसा कष्ट ना आए। कि मैं तो इसलिए बोल रही हूँ संगत जी, अभी जो मैसेज गुरु जी का आया ना, उस बात पे बोल रही हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो कि कोई टूटे, है ना संगत जी। क्योंकि टूट के बिखरना, फिर जुड़ना बहुत हिम्मत वाली बात हो जाती है ना संगत जी। तो गुरु जी महाराज, ऐसा किसी के साथ ना हो, सबका घर परिवार सब अच्छे से बना रहे। जैसा कि मैंने गुड़िया आंटी का भी सत्संग सुना था अभी संध्या वेले में, तो वो भी यही बोल रहे थे कि गुरु जी महाराज, संगत परिवार में सबको ठीक रखना, सबको सुखी रखना, किसी पे भी कोई कष्ट ना आए। तो मैं भी यही बोलूँगी गुरु जी महाराज, सबके साथ अच्छा हो, सबका समय अच्छा बीते, सबके बच्चे कामयाब हों, हर दुख कष्ट से सबको बचाना गुरु जी महाराज। और हमारी गुड़िया बेटी भी अपने परिवार में थोड़ी सी परेशान है गुरु जी महाराज, उनके भी कष्ट काटो, बहुत अच्छी है, हमारा संगत परिवार बहुत ही अच्छा है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे संगत परिवार में सभी आंटियाँ, सभी बहनें, सभी हमारे जो विकास भैया हैं, विपिन भैया, सौम्या भाभी,
सब बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं गुरु जी महाराज। तो मैं विपिन भैया का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, और सौम्या भाभी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, और पूरी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू। तो गुरु जी महाराज, मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करूँगी, क्योंकि उसके भी बहुत कष्ट आते हैं और आप काटते हो, तो और आप उसके लिए भी बहुत सुनवाते हो। बेटे के लिए भजन सुन ले, बेटे के लिए ये सत्संग सुन ले, तेरे बेटे पे कभी अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा है, कभी तेरे बेटे पे ब्लैक मैजिक हो रहा, कोई तूफान आने वाला है उसकी ज़िंदगी में। मतलब इतना आता है संगत जी ना, आप सुनते जाओ बस। तो गुरु जी महाराज, ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ, सबका भला करना, और हम आपके चरणों में हमेशा ऐसी सत्संग, मंत्र जाप, सेवा सिमरन में लगे रहें। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना। और मैं बस यही शुक्राना करना चाहूँगी, सबको ठीक रखना गुरु जी महाराज, सबकी बुद्धि अच्छी रखना गुरु जी महाराज, कोई गलत रास्ते पे ना भटके। तो जय गुरु जी। विपिन भैया बहुत बहुत थैंक यू है आपका। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना गुरु भी, सॉरी, भूल चूक माफ़ करना गुरु जी, और सब संगत परिवार का कष्ट हरना गुरु जी महाराज, क्षमा करना गलतियों को।